Welcome students once more. Students, in this video I shall explain you the text of the poem The Trees word by word. This poem is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich की poem है. Adrienne Rich an American poetess. Adrienne Rich एक American poetess है of late 20th century. Yes, the trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the mornings. Actually, there are 4 stanzas in this poem, and all the stanzas are written in blank. All the stanzas are written in फ्री वर्स. ओके, फ्री वर्स के अंदर ये पोएम है वो लिखी गई है. फ्री वर्स मीन्स देर इज नो राइम स्कीम एट ऑल. ओके, देर इज नो यूज ऑफ मीटर एंड द लाइन्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ. ओके, तो उसको हम फ्री वर्स बोलते हैं. वॉल्ट विटमैन इज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस टाइप ऑफ पोइट्री. तो वॉल्ट विटमैन ने इसको इन्वेंट किया था फ्री वर्स को. क्या है? पोएटेस इज सिटिंग इनसाइड हर हाउस इन दी वेरेंडा. पोएटेस है वो अपने घर के बरामदे के अंदर बैठी हुई है. एंड शी इज लुकिंग एट दी ट्रीज विच आर प्लांटेड विच आर देयर इनसाइड हर हाउस. पोएटेस है वो देख रही है कि उसके घर के अंदर जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, और पेड़ हैं वो बाहर है वो फॉरेस्ट की तरफ है वो मूव कर रहे हैं. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. पेड़ हैं वो बाहर की तरफ है वो मूव कर रहे हैं. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट. और जो पेड़ थे उसके घर के अंदर, ठीक है, वहां पर बर्ड्स भी बैठ नहीं सकते थे. नो इंसेक्ट हाइड, वहां पर इंसेक्ट्स भी हाइड नहीं कर सकती थी, छुप नहीं सकती थी. नो सन बुरे इट्स फीट इन शेडो, और ना ही उनके ऊपर है वो सूरज की हीट है वो आ सकती थी. ठीक है, वो सूरज की हीट को भी नहीं आने दे पा रहे थे. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. और जो फॉरेस्ट है वो पहले वहां पेड़ नहीं थे, और उसके आने के बाद है वहां पर मॉर्निंग के अंदर जो फॉरेस्ट है विच वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो फॉरेस्ट है वो पेड़ों से भर जाएगा. सेकेंड स्टैंजा. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिस्नेज themselves from the crack in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic door. तो पोइटेस कहना चाह रही है कि ऑल नाइट दी रूट्स वर्क, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पूरी रात पूरा अपना काम करती हैं. टू डिस्नेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक, और वो जड़ें हैं एक प्रकार से क्या करती हैं कि वो अपने आप को दरारों से अलग करने का काम कर रही हैं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं वो दर्पण की तरफ है वो मूव करते हैं. स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं वो पूरा थक चुकी हैं. ओके, वो थकान के कारण है वो सख्त हो चुकी हैं. ओके, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, विद एक्सर्शन तो ये टायर्डनेस से संबंधित है. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी लंबी शाखाएं थी वो छत के नीचे हरकत कर रही हैं. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, उन पेशेंट्स की तरह से जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं. यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है लाइक, तो यहाँ पर सिमिली है वो पोएटेस ने यूज किया है. हाफ डेज मूविंग, और वो पेशेंट है वो लग रहा है कि दे आर नीदर अवेयर और नीदर fully conscious. Okay, they are in a sleeping, half sleeping and half awake. वो आधा सो रहे हैं और आधा जाग रहे हैं.
and they are moving very slowly like those plants. वो प्लांट्स की तरह से ही मूव कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं टू द क्लिनिक डोर। और वो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ पेशेंट है वो धीरे धीरे वापस से वो आ रहा होता है गेट की तरफ, वैसे वैसे पेड़ों की शाखाएं हैं वो आ रही हैं। आई सिट इन साइड डोर ओपन टू दी वेरेंडा। अब थर्ड स्टेंजा है। अब आई है वो पोइटेस के लिए आ रहा है। पोइटेस है वो अपने घर के अंदर वेरेंडा के पास है वो बैठी हुई है और डोर है वो बिल्कुल ओपन है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और पोइटेस है वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और उन लेटर्स के अंदर पोइटेस है, स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली। पोइटेस है वो इस बात का कोई भी मेंशन नहीं करती कि उसके घर के पेड़ हैं वो वहां से डिपार्च कर रहे हैं, वहां से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई ओपन। नाइट है वो फ्रेश है और पूरा मून है वो ओपन स्काई के अंदर चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। और जो पत्तों की स्मेल है और जो वहां पर एक प्रकार से लाइशन होता है, ठीक है, जो वहां पर एक प्रकार से पैचेस बन जाते हैं, उनकी स्मेल है वो वहां पर एक प्रकार से उसके रूम के अंदर है वो आ रही है। क्लियर? दिस इज योर थर्ड स्टेंजा। लाइशिन होता है एक प्रकार से जो काई वगैरह होती है आपकी, ठीक है, एल्गी वगैरह उगी होती है, तो उनकी स्मेल है वो उसके घर के अंदर है वो आ रही है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, कंक्लूडिंग स्टेंजा। यस, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। मेरा हेड है वो विस्पर्स से भरा हुआ है। I have to adjust. Yes, my head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, trees are stumbling forward into the night, wind rushes to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Oak is name of a tree. Oak है वो एक पेड़ का नाम होता है। अब पोइटेस का हेड है वो मेंशन हुआ है कि मेरा जो सिर है वो डीप थॉट से, विस्पर से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल है वो मेरा माइंड है वो साइलेंट होगा। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, कि शीशा है वो बिल्कुल टूटा हुआ है और जो पेड़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ रहे हैं लड़खड़ाते हुए। इनटू द नाइट, रात के समय में। विंड रश टू मीट देम, और हवा है वो उनको वेलकम करने के लिए आ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और क्या है कि पहले है वो मून वॉज फुल्ली विजिबल। ओके, पहले है वो मून है वो फुल्ली विजिबल था, और अब क्या है कि क्योंकि पेड़ है वहां से जा रहे हैं, तो इस कारण से फॉरेस्ट के अंदर जब वो पहुंच गए हैं तो मून है वो फुल्ली विजिबल नहीं है। ओनली इट इज विजिबल पार्शियली। ओके, ये पार्शियली विजिबल है। ओके, पूरी तरह से मून है उसकी रेज है वो नहीं आ पा रही है क्योंकि पेड़ है वो वहां पर पहुंच गए हैं, वो आगे आ रहे हैं। इट्स पीसीज फ्लैश नाउ इन दी क्राउन, और उस कारण से क्या है कि मून है वो फ्रेगमेंट्री है। मून है उसका कई, जैसे शीशा टूट जाता है उस प्रकार से मून है वो पूरी तरह से उसकी लाइट से वो नहीं आ रही है, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्री हो चुका है, वो टूट चुका है। जिस प्रकार से दर्पण टूट जाता है वैसे ही मून है वो टूटा हुआ सा लग रहा है। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज हुआ है, सिमिली है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द ओल्डेस्ट ओक, और जो आपका चांद है वो एक टूटे हुए दर्पण की तरह से लग रहा है, और इसके टुकड़े अब सबसे लंबे जो ओक के पेड़ की तरह से चोटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज योर पोएम। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू this poem, the whole text of this poem. I hope that my video will help you in understanding this poem. This is a poem which is just full of images. In this poem, the poet has used a very decorative language. The poem is based on the theme of freedom, and the poetess want to say that freedom is necessary not only for human beings, it is
it is a must for all creatures including bird, animal and even plants। तो बच्चों ये पोएम फ्रीडम के ऊपर है कि फ्रीडम है वो सबके लिए जरूरी होती है। फ्रीडम केवल इंसानों के लिए जरूरी नहीं है, केवल जानवरों और पक्षियों के लिए जरूरी नहीं है, ये इवन प्लांट्स और ट्रीज के लिए भी जरूरी होती है। ट्रीज आल्सो want to breathe in the open air। Okay, when a single tree is there that is not happy, they want to breathe in the open air in the company of other plants and trees। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।